हाय गाइस। तो 2025 से लेकर 2030 तक ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि पोटेंशियली काफी ज्यादा ग्रो कर सकती हैं। मगर अगर हमको पता चल जाए कि ऐसी कौन से सेक्टर्स है जिनकी जो कंपनीज है वो आगे ग्रो करने वाली हैं, तो कितना सही होगा नहीं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द टॉप सेक्टर्स दैट कुड ग्रो पोटेंशियली इन द नेक्स्ट डेकेड। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहली कैटेगरी होने वाली है वो होने वाली ग्रीन एनर्जी एंड ईवी। अब एक रियूटर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि इस मार्च में जो ग्लोबल डिमांड है ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स की वो 29% से बढ़ गई है। इसका मतलब हम लोग को ये क्लियरली दिख रहा है कि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स जो है जो काफी ज्यादा डिमांड में चल रहे हैं आजकल। मगर ये रिपोर्ट जो है इससे मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे दो मेन रीजन मैं मानता हूँ कि क्यों जो ये वाला सेक्टर है वो ग्रो कर सकता है। तो जो पहला रीजन होने वाला है वो होने वाला है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सब्सिडीज। अब जो गवर्नमेंट है वो जो कंपनीज ग्रीन एनर्जी सेक्टर या फिर ईवी सेक्टर में काम करती है उनके लिए बहुत ज्यादा टैक्स प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे टैक्स बेनिफिट होगा या फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो गई या फिर बहुत सारी सब्सिडरीज हो गई। ये सारी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट इन सारी कंपनीज को, और अगर इन सबको सपोर्ट मिलता है तो ऑब्वियसली इनके स्टॉक प्राइस में हम लोगों को बढ़ावा देखने को मिलेगी। अब जो बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है कि उनको अब ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, और उसके वो दो रीजन बहुत बड़े मानते हैं। सबसे पहला रीजन तो है कि क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट के इतने ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की वजह से लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और जो दूसरा रीजन हो सकता है कि जो पेट्रोल है या फिर डीजल है इनके प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। तो इसको टैकल करने के लिए काफी सारे लोग ग्रीन एनर्जी और ईवी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक अगर ऐसा होता है तो ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। अब जो दूसरी कैटेगरी होने वाली है वो होने वाली है डिफेंस एंड एरोस्पेस की। अब ये जो कैटेगरी है वो एक रिपोर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स की है वो रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले 5 सालों में 2025 से लेकर 2030 तक जो डिफेंस की जो ग्रोथ है वो 2x से होने वाली है। अब ये काफी ज्यादा लॉजिकल भी लगती है बात, क्योंकि इसके रीजन होने वाला है वो होने वाला है इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंक्रीज इन बॉर्डर टेंशन। अब इंडिया के बॉर्डर टेंशन जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं, और इस चक्कर की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने डिफेंस में ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो अपने बजट में डिफेंस को ज्यादा ऐड कर रही है, और अगर डिफेंस में बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब जो डिफेंस सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करती है कंपनीज उनको भी प्रॉफिट होगा, और उनका रेवेन्यू और स्टॉक प्राइस दोनों में उनको बढ़ावा देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है लोकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन का। अब जो इंडिया में एक मेक इन इंडिया जो स्कीम चल रही है, इस वजह से सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए वो बड़े बड़े जो चीजें जैसे डिफेंस सिस्टम्स हो गए या फिर एयरक्राफ्ट हो गए या फिर मिसाइल हो गई, ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इंडिया है वो प्रमोट कर रहा है इंडियन कंपनीज को कि ये सारी चीजें वो यहाँ पर बनाए सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए। और इस वजह से जो इंडियन कंपनीज है वो ऑब्वियसली ग्रो करने वाली, क्योंकि जितना ज्यादा वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे इतना ज्यादा वो रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएंगे। इन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो HCL, BAL एंड डायनेमिक्स ये सारी कंपनीज है जिनके अंदर आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जो तीसरी कैटेगरी होने वाली है वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है मेरे हिसाब से, और वो होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स। पहला रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने बजट में हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देती है। ये भले ही वो हाईवेज हो गए या फिर स्मार्ट सिटीज हो गई या फिर कोई रिन्यूएबल प्लांट्स हो गया, इन सबको काफी ज्यादा प्रायोरिटी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई थिंक अगर इनको प्रायोरिटी मिलेगी तो इनकी जो कंपनीज है जो ये सारी चीजें बिल्ड करती है उनके पास ऑर्डर ज्यादा आएंगे, और अगर उनके पास ऑर्डर ज्यादा आएंगे तो उनका रेवेन्यू और उनका स्टॉक प्राइस दोनों बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है एक्सपेंशन इन लोकल सेक्टर, या फिर आप कह सकते हो एक्सपेंशन इन प्राइवेट सेक्टर। अब जितने भी PIL स्कीम्स हैं या फिर कोई मेक इन इंडिया स्कीम है, इन सबको अपनी एक्सपेंशन करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए इनको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज से हेल्प लेनी पड़ेगी टू बिल्ड देयर ओन इंडस्ट्रीज। और इसकी वजह से आप सबको पता है क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ उनका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा।